पीसीबी ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। जाहिर के मुताबिक पीसीबी की आईसीसी से हाइब्रिड मॉडल कबूल करने के लिए 2 शराइत। पीसीबी की पहली शर्त आईसीसी हमारी आमदनी में इजाफा करे। पीसीबी की दूसरी शर्त है 2031 तक भारत में होने वाले तमाम इवेंट्स भी हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाएं। भारतीय मीडिया के मुताबिक शराइत में कहा गया, अगर भारत टूर्नामेंट में आगे न बढ़ सका तो फाइनल लाहौर में कराया जाएगा। अगर भारत आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का सफर करने से इनकार करता है तो मेजबान मुल्क चाहता है कि आईसीसी मुस्तकबिल में भारत की मेजबानी में होने वाले तमाम इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचों के लिए गैर जानबदार मकाम को यकीनी बनाए। चैंपियन ट्रॉफी के लिए दुबई भारत के तमाम मैचेस की मेजबानी करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियन ट्रॉफी पर यकतरफा फैसला नहीं होने देंगे। फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। हम भारत जाएं और वो पाकिस्तान आए, ऐसा नहीं हो सकता। फैसले सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। तवील मुद्दत पर टूर्नामेंट्स के लिए फार्मूला तय करना होगा। कौम को खुशखबरी मिलेगी, वो जो कुछ करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत होगी। लंदी कोतल में पोसीदा दीवार गिर गई। हादसे में एक ही घर के 5 अफराद जान बहक। रेस्क्यू ने 5 घंटे बाद मलबे से लाशें निकाल ली। अहमदपुर शर्किया में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साबिक एम ने मखदूम अली हसन गिलानी समेत 2 अफराद जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 3 अफराद मियां सुल्तान हनीफ और जंडोरा शदीद जख्मी हादसा नबीपुर उच्च शरीफ रोड पर सड़क किनारे मौजूद लोडर गाड़ी से टकराने के बायस पेश हुआ। मखदूम अली हसन गिलानी पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीब के बाद घर वापस आ रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी मजीद महंगे। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे इजाफा। नई कीमत 252 रुपए 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 29 पैसे महंगा। नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे। लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता होकर 151 रुपए 73 पैसे हो गया। मट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता होकर 164 रुपए 98 रुपए लीटर मिला। घरेलू सिलेंडर 1 रुपए 32 पैसे महंगा। दिसंबर की एलपीजी की फी किलो कीमत 254 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 3079 पैसे हो गई। पाकिस्तान एड्स के खिलाफ कौमी हिकमत अमली को मजबूत और मौसर बनाने के लिए पुरअज़्म इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि एड्स के खिलाफ मुहिम में कोई पीछे न रह जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एड्स के खात्मे के 8वें दिन के मौका पर पैगाम। कहा, एड्स न सिर्फ सेहत के लिए चैलेंज बल्कि समाजी और इक़्तिसादी मसला, मुआशी निज़ाम के लिए भी खतरा। हमारी इज्तिमाई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में HIV की वबा बढ़ रही है। एड्स के खात्मे के लिए इख्तराही और पायदार कोशिशों की जरूरत। मसावात और शमूलियत पर मबनी हिकमत अमली के जरिए ही हम HIV के फैलाव को रोका जा सकता है। मुज़ाकरात या लाठी से सियासी इस्तेहकाम कायम करना होगा। दहशतगर्दी खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 लाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गवर्नर राज और जमात पर पाबंदी के हामी नहीं। तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। अगर वो सेर एस्टैब्लिशमेंट से बात की सियासत करें तो उनका भी नुकसान होगा और पाकिस्तान का भी। मीडिया पर देख रहे हैं, एक सियासी जमात पर पाबंदी या एक सूबे में गवर्नर राज पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से भी इस इशू पर बासाफ्ता राब्ता नहीं किया। हम ये दोनों ऑप्शन पसंद नहीं करते। कोशिश करेंगे हुकूमत से बात हो तो इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तान का हक, लेकिन फसाद करना और कानून हाथ में लेना किसी का हक नहीं। 9 मई सियासत नहीं और जो इस्लामाबाद में हुआ वो भी सियासत नहीं। दहशतगर्दी के मसले को सियासत की नजर किया जा रहा है। फायदा दहशतगर्द तंजीमें ले रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ को क्रश करना मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों को सोचना होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी एक बड़ी गलती होगी। तहरीक लब्बैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल कर लिया। जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। यास्मीन राशिद कहते हैं, हुकूमत ने पाकिस्तान के बच्चे मार डाले। अफसोस की बात यह है कि अब हमसे लाशों का पूछ रहे हैं। मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए। वो कह रही हैं, शाबाश पंजाब आप नहीं निकले। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई इतलात नहीं। किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इस हुकूमत का एक दिन चलने का कोई जवाब मौजूद नहीं। किसी सूबे को मरकज के साथ लड़ाने के हक में नहीं। कुछ हालात में आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद।
क्या पाकिस्तान के फैसले अब डोनाल्ड ट्रंप करेगा? बानी पीटीआई की सेहत और सलामती नहायत हसास मामला। सबसे बड़ी जमात के कायद की सेहत और सलामती से किसी किस्म का कोई खिलवाड़ किया गया तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ही नहीं, पूरा रियासती बंदोबस्त इसका जिम्मेदार होगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, अहले खाना, वकला और जमात के जिम्मेदारान की बानी तक रसाई बहाल की जाए। अवाम में पाए जाने वाले खदशात के इजाले का फिल फौर एहतमाम किया जाए। विफाक, पंजाब हुकूमतें और जेल इंतजामिया बानी की जेल में सेहत और सलामती के हवाले से कौम को तफसील से आगाह करें। बुनियादी हुकूक, उनकी सेहत और सलामती और बानी पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी हर लिहाज से फूल प्रूफ बनाई जाए। कासिम सूरी का बानी पीटीआई का जहनी तवाज़ुन खो बैठने का बयान, खान को पागल करार देने का बयानिया बनाने की शुरुआत। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं, बानी पीटीआई की जिंदगी को बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उनके हवारियों से खतरा। मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ। इसका पहला सबूत मफरूर भगोड़े कासिम सूरी का ट्वीट। फैसल वावडा का मजीद कहना था, कौम समझ रही है सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। हमें बानी पीटीआई की जिंदगी अजीज है और उन्हें उनसे बचाना है। अलीमा खान ने कासिम सूरी के इस घटिया ट्वीट की तरदीद कर दी। डी टॉक के बाद बानी रिहाई तहरीक मजीद मजबूत हो गई। जाली हुकूमत अगर समझती है कि बर्बरियत से तहरीक कमजोर हो गई तो ये उसकी भूल है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी रिहाई तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। वज़ीर आला की क़यादत पर सबका एतमाद। जाली हुकूमत ने बर्बरियत खौफ पैदा करने के लिए क्या किया, मगर असल में खौफ ज़दा है। चीन की तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खुसूसी सरकारी दावे की खुसूसी दावत। मरियम नवाज की चीन हुक्मरान जमात की दावत पर दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। चीन की हुक्मरान जमात की तरफ से दावतनामा मौसूल। मरियम नवाज रमावा झील का 8 दिन का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बीजिंग, शंघाई और क्वांगडोंग के दौरे करेंगी। CPC की खुसूसी दावत पर वज़ीर आला के हमरा आला सतही वफ्द भी चीन जाएगा। सिंध भर में सिंधी टोपी अजरक डे आज मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। सिंधी टोपियां और अजरक फरोख्त करने वालों के स्टॉल पर शहरी अपनी पसंद की अजरक टोपियां खरीदने में मसरूफ। सकाफती दिन के मौके पर रैलियां भी निकाली जाएंगी। सिंधी टोपी अजरक सकाफती डे दिसंबर के पहले इतवार को मनाया जाता है। VPN इस्तेमाल करने वाले हो जाएं होशियार। खैर रजिस्टर VPN की रजिस्ट्रेशन का वक्त खत्म। PTI जराये के मुताबिक तौसी न होने पर खैर रजिस्टर VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। तौसी का फैसला वजारत दाखिला करेगी। IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसर और स्टेक होल्डर का VPN रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का मुतालबा। अब तक 27,000 से ज्यादा VPN रजिस्टर किए जा चुके हैं।